अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश भर में राजनीतिक मुद्दा बन चुका लाउडस्पीकर विवाद अब दिल्ली भी पहुंच गया है और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में अब लाउडस्पीकर एक मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा है कि राजधानी में ध्वनि प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। आदेश गुप्ता ने कहा कि बहुत से राज्यों में धार्मिक और सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय लिया गया, जिसका स्वागत भी जनता ने किया। छात्र और बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये जो लाउडस्पीकर की आवाज है, ये परेशानी के समान है और ऐसे में इसका निवारण करना चाहिए। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि कल हमने दिल्ली में भी धार्मिक स्थानों पे लाउडस्पीकर हटाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में भी है। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि लाउडस्पीकर किसी मजहब का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। लाउडस्पीकर के शोर को लेकर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एससीडी कमिश्नर को भी पत्र लिखा है। इसमें वर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर का शोर बढ़ता जा रहा है। इसके गलत इस्तेमाल से दिल्ली का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है। प्रवेश वर्मा ने पत्र के माध्यम से ये भी कहा कि सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कार्यवाही अतिशीघ्र करने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर या तो हटा दिए जाने चाहिए या फिर आवाज इतनी कम रखी जाए जिससे शांति भंग ना हो। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों के अंदर ही जो है वो सुनाई दे, इससे बाहर ना जाए। बता दें कि प्रवेश वर्मा के मुताबिक आमतौर पर जनता और विशेष रूप से पढ़ाई करने वाले बच्चे, गंभीर रूप से बीमार रोगी आदि के आसपास रहने वाले लोगों के नजदीक शोर नहीं होना चाहिए, जबकि ये देखा गया है कि दिल्ली में इस आदेश का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस आदेश को ठीक से लागू किया है। इसी तर्ज पर बाकी राज्यों को भी लागू करने की जरूरत है। वर्मा ने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाए, ताकि लोगों को बिना परेशान हुए शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे जो है उद्धव सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं अब इस विवाद की आंच दिल्ली भी पहुंच गई है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग सामने रखी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आदेश गुप्ता ने धार्मिक स्थलों का जिक्र किया है, ना कि मस्जिदों का। वहीं उनका इशारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर जो कुछ जगहों पर ध्वनि प्रदूषण का पर्याय है उस पर है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए ये मांग की कि दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाए। उन्होंने अपने पत्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। आदेश गुप्ता ने कहा कि कई राज्यों ने धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय लिया है और जनता ने इसका स्वागत किया है। लाउडस्पीकर के चलते पैदा हुई ध्वनि प्रदूषण से छात्रों और बीमार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा भी उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने अपने में धार्मिक स्थलों से फिर आवाज को कम करने की मांग की है। सांसद ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थानों पर प्रदर्शित लाउडस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए या फिर आवाज इतनी कम हो कि भवन से बाहर नहीं आ पाए।
यहाँ पर बता दें कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाए हैं। इनकी हर ओर तारीफ भी हो रही है। भाजपा के तमाम नेता अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। गुप्ता ने यहाँ पर एक संवाद सम्मेलन जो था उसमें उन्होंने बयानबाजी की थी। संवाद सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कई मंदिरों और गुरुद्वारों का उन्होंने दौरा किया है और उन्होंने इस दौरे में पाया है कि यहाँ कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं है। मंदिर और गुरुद्वारों के परिसर के अंदर भजन कीर्तन हो रहा है। दिल्ली सरकार ने अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, जिस कर्तव्य का निर्वाह करना अब दिल्ली की सरकार का सरकार की ज़रूरत है और सरकार को ये करना चाहिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है देश भर में राजनीतिक का मुद्दा बन चुका लाउडस्पीकर अब दिल्ली में भी इसे लेकर विवाद देखने के लिए मिल रहा है और दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने इस पत्र के जरिए दिल्ली में भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। उनका इस पूरे मामले में ये मानना है कि लाउडस्पीकर की वजह से दिल्ली में काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रही है और इससे छात्र, बीमार लोग और कई सारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए भी ये कहा था कि जो लोग लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, दिल्ली सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि दिल्ली सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। अब ऐसे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से राजधानी में जो ध्वनि प्रदूषण है वो चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि बहुत से राज्यों में धार्मिक और सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसका जनता ने तहे दिल से स्वागत किया। छात्र और बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए इससे काफी ज्यादा परेशानी देखने के लिए मिली। वहीं आपको होता है कि जब बार बार महाराष्ट्र का जिक्र इसमें आता है क्योंकि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है इसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई थी। यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लाउडस्पीकर की वजह से हर तबके के लोग परेशान हो रहे हैं। सिर्फ एक समुदाय विशेष के ही लोग की बात नहीं है, बल्कि उस समुदाय के लोग भी लाउडस्पीकर की आवाज की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि सिर्फ औरंगाबाद में 600 लाउडस्पीकर लगाए गए, यानी आप सोच सकते हैं 600 लाउडस्पीकर सुबह और शाम एक ही वक्त पे अगर बजता होगा तो वहाँ की जनता को कैसा महसूस होता होगा। आसपास के अस्पताल, एग्जाम्स जिन बच्चों के चल रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उतने देर का वक्त वो कैसे काट रहे होंगे कि जब एक साथ 600 लाउडस्पीकर बजते हैं, वो भी सुबह और शाम, जो कि उस वक्त कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट करके आ रहा होता है, उस वक्त सुबह में कोई सो रहा होता है, लेकिन इससे की परवाह किए बिना एक साथ 600 लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। राज ठाकरे ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके के हालात है ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कंसर्ट हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई कंसर्ट नहीं हो रहा है और ये कंसर्ट अगर है भी तो हर रोज इस तरीके से नहीं चला जा सकता है। तो हालात आप समझ सकते हैं। उन्होंने इसे लेकर महाराष्ट्र में तो काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है और इसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। पुलिस भी वहां पर काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। तो वही महाराष्ट्र से शुरू हुई इस महाराष्ट्र से लाउडस्पीकर का मुद्दा शुरू हुआ था और अब ये मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू होते हुए उत्तर प्रदेश, कई और राज्यों से होते हुए आज के वक्त में देश भर का मुद्दा बन चुका है। अब ऐसे में अब ये राजधानी तक भी पहुंच चुका है, देश की राजधानी अब दिल्ली में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। लाउडस्पीकर हटाने की मांग निरंतर जारी है। इस मांग को करने के लिए अरविंद केजरीवाल को भाजपा की तरफ से पत्र लिखा गया। चिट्ठी लिखकर हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं लाउडस्पीकर का, उसका पालन करने और उसी हिसाब से सरकार को काम करने की बात कही गई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो कि हमेशा भाजपा द्वारा किसी भी की गई टिप्पणी को राजनीतिक प्रेरित बताते हैं, अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी या फिर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ टेक रहता है, क्या कुछ वो बयानबाजी करते हैं। फिलहाल हमने आपको ये पूरा मामला दिल्ली का लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।